महल की अटारी में खड़े हुए हैं। वृंदावन की तरफ मुख किया हुआ है। नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। आज भगवान को नंद बाबा की, यशोदा मैया की, गोप ग्वाल वालों की, समस्त गोपियों की याद आ रही है। मन में विचार कर रहे हैं, मुझे आए बहुत समय हो गया है, पर मैं वेद वेदांतों की बात करने वाला, वो गांव के ग्वाले मेरी बात को क्या समझेंगे? मैं उनसे क्या बात करूंगा, क्या उनको समझाऊंगा? अब मैंने कह दिया है, मना भी नहीं कर सकता। भगवान ने एक चिट्ठी लिखी, कहा उद्धव ये गोपियों को ले जाके दे देना कि तुम्हारे कन्हैया का संदेश है। वो गोपियां संदेश को पढ़ लेगी, उनका मन संतुष्ट हो जाएगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन उद्धव जाने के लिए तैयार हुआ। भगवान ने कहा उद्धव तुम जा तो रहे हो, पर ऐसे जाओगे तो तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करेगा। ऐसा करो, ये मेरा पीतांबर है, इसे गले में डाल के लेके जाओ। जैसे ही पीतांबर देखेंगे तुम्हें कहने की आवश्यकता नहीं होगी, वो समझ जाएंगे कि ये कृष्ण का कोई परम मित्र है। उद्धव की तो इच्छा नहीं है जाने की, पर भगवान से वचन ले लिया है, अब जाना पड़ेगा। रथ में सवार हो गए, दुपट्टा कंधे पे रख लिया। बस मन में एक ही विचार है, उनसे कैसे बात करूंगा, वो मेरी बात को समझ ही नहीं पाएंगे। इधर भगवान कह रहे हैं उद्धव मैं तो सर्वेश्वर हूं, मुझे सब मालूम है कौन क्या कर रहा है, मेरी माँ कैसी है, मेरे बाबा कैसे है। पर तुम्हें भेजने का कारण मात्र एक है कि तुम्हारे अंदर अहंकार भरा हुआ है। तुम में ज्ञान तो बहुत है, पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। और जब तक मन में प्रेम नहीं होगा तुम्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तुम वृंदावन में जाओगे जब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम क्या होता है। उद्धव रथ में सवार होके वृंदावन की ओर चल दिया। जैसे ही वृंदावन के समीप पहुंचा तो क्या देखा कि गोपियों का झुंड बैठा हुआ है। इधर गोपियों ने जैसे ही रथ को देखा, ध्वजा पताका ही देखी रथ के ऊपर, आपस में कहने लगी लगता है आज तो कन्हैया आ गया हमसे मिलने के लिए। सभी प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। जैसे ही भगवान का दुपट्टा दिखा मन में पूर्ण विश्वास हो गया, आज तो कन्हैया ने हम पे कृपा कर दी, देखो तो सही आज तो हमसे मिलने आ गया। सभी गोपियां आनंदित हो रही है, प्रसन्न हो रही है। और जैसे ही उद्धव जी का रथ गोपियों के पास में पहुंचा और जैसे ही गोपियों ने उद्धव को देखा मन में उदासी छा गई। अरे ये तो हमारा भ्रम था कि कन्हैया आ गया, ये तो कन्हैया नहीं, ये तो और कोई है। उद्धव रथ से उतरे, कहने लगे गोपियों मैं मथुरा से आया हूं और तुम्हारा जो कृष्ण है उसका परम मित्र हूं। मुझे ये बताओ ये नंद बाबा का घर कहां पे?
गोपी पूछने लगी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मित्र ने तुम्हें क्यों भेजा है? उद्धव जी कहने लगे, कृष्ण ने कहा है कि मेरी मैया और नंद बाबा के समाचार लेके आओ, वो कैसे हैं? अच्छा, और कुछ नहीं कहा? हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहा उसने? जैसे गोपियों ने कहा, उद्धव जी को याद आया, हाँ गोपियों, तुम्हारे बारे में कहा है, ये चिट्ठी दी है और कहा है गोपियों को दे देना। गोपियों ने जैसी चिट्ठी ली, उस पत्र को खोला, गोपी एक दूसरे से कहने लगी, अरे लीलावती, ये देखना इसमें मेरा कहीं नाम लिखा हुआ है कि? लीलावती कलावती से कह रही है, कलावती देखना इसमें कहीं मेरा नाम लिखा हुआ है क्या? गोपियां एक दूसरे को पत्र दे रही है और कह रही है, देखो तो सही मेरा कहाँ नाम लिख रखा है। और देखते ही देखते एक दूसरे को गोपियां देखती है, लगता है हमारा तो कहीं नाम नहीं है। हाँ हमें पता है ना, वो छलिया है। अब वो राजकुमार बन गया, महलों में रहने लग गया, अब हमें क्यों याद करेगा? हम तो पागल है जो उसके पीछे भागते फिर रहे हैं, हम रोज उसका इंतजार करते हैं। गोपियां कह रही है, उद्धव, जब से कन्हैया गया है तब से हमने घर के सब कार्य बंद कर दिए हैं। हम प्रातः का ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करके इस चौराहे पे आके बैठ जाते हैं और रात तक उसका इंतजार करते हैं। जिस दिन वो नहीं आता है, हमें इंतजार करते करते बरसों हो गए। वो परसों की के गया था, बरसों हो गए पर वो अब तक नहीं आया। आज तुम्हारे रथ को देख के मन में लालसा जगी थी कि लगता है आज कन्हैया आया है, पर देखो तो सही, वो हमारे प्रेम को समझ ही नहीं पाया और वो आज भी नहीं आया। उद्धव का जो अहंकार था, अभिमान था, वो आधा सा समाप्त हो गया। मन में विचार करने लगा, जिनसे पढ़ना नहीं जाते हैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। और ये तो कहती है कान्हा, कनुआ, लल्ला, इनसे तो भूलना भी नहीं आता है। पर देखो कितना प्रेम है कि आज वो परमात्मा इनके लिए रो रहा है। गोपियां कहने लगी, उद्धव, हमें तो उसका संदेश मिल गया, अब बताओ तुम्हें और क्या काम है? उद्धव कहने लगा, मुझे नंद और यशोदा का महल कहाँ पड़ता है, वो रास्ता बता दो। गोपियां कहने लगी, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पानी जो बहता हुआ आ रहा है ना, इसको पकड़ लो, इसके साथ साथ चलते चले जाओ, जहां से ये प्रारंभ हुआ है वो ही यशोदा का महल है। और ये जो जल जो आ रहा है ना, वो किसी नल का कुएं का जल नहीं है, ये यशोदा मैया के नेत्रों के आंसू है जो अपने बेटे के वियोग में निरंतर बह रहे हैं। जैसे ये सुना, उद्धव ने दंग रह गया। एक माँ अपने बेटे से इतना प्रेम करती है, हमने तो कभी ऐसा प्रेम देखा ही नहीं। उद्धव जी उस जल के किनारे किनारे गए, नंद भवन के यहां पहुंचे, आवाज लगाई, नंद बाबा बाहर आए, उद्धव जी को अंदर लेके गए, बैठाया
उद्धव जी और नंद बाबा वार्तालाप करने लगे, समाचार एक दूसरे के पूछने लगे। इतने में मैया जोर से बोली भीतर से, अरे आपकी अगर बात हो गई हो अब चुप हो जाओ, मेरा लल्ला सो रहा है, तुम्हारी बातों से वो जग जाएगा। उद्धव जी खड़े हुए अंदर देखा, एक खाली पल्ला पड़ा हुआ है, उसके बगल में माँ बैठी हुई है, उसे झूठा दे रही है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है और कह रही है कन्हैया सो जा। उद्धव जी कहने लगे नंद बाबा इसमें तो कोई नहीं है, ये मैया झूठा किसको दे रही है। नंद बाबा कहने लगे उद्धव ये आज की बात नहीं है, जब से यहां से कन्हैया गया है, जिस जगह पे यशोदा बैठी हुई है आज तक यहां से खड़ी नहीं हुई, निरंतर अपने बेटे को याद करती रहती है, न किसी को बोलने देती है, न किसी से बात करती है, अगर कोई बात भी करता है तो डांट देती है, चुप हो जाओ मेरा लल्ला जग जाएगा। नंद बाबा भैया के पास में गए, कहा भैया कृष्ण का कोई मित्र है, वो तुमसे मिलने के लिए आया है। जैसे ही मैया ने सुना कृष्ण का मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है, किसका शरीर हो गया, मैया की उठने की शक्ति नहीं है। उद्धव जब तक वो मेरे पास में रहा वो कभी मुझे छोड़ के दूर नहीं जाता था, मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा। लोग उसकी खूब बुराई करते थे, वो चोर है, वो ऐसा करता है, पर कभी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उद्धव वो जब गया था मैंने खूब मना किया, बेटा मुझे छोड़ के मत जा, पर उद्धव तुझे क्या बताऊं, वो मुझसे झूठ बोल के गया। अगर वो मुझसे कह के जाता मैया अब मैं जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा, तो इस बात का दुख नहीं होता। इससे ये ज्ञान होता है कि माँ तो मैं ही उससे प्रेम करती हूँ, वो मुझसे प्रेम नहीं करता। उद्धव ने ये सब जब देखा, मन में जितना भी अहंकार था सब नष्ट। तो संसार में सबसे बड़े ज्ञानी तो ये बैठे हुए हैं जिनकी होम रोम में भगवान बसे हुए हैं। रात्रि में विश्राम किया, प्रातःकाल उद्धव जी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, क्या देखा, जितनी भी गोपियां थी यमुना मैया में स्नान करके आई, नंद भवन को चारों तरफ से घेर रखा है। एक दूसरी गोपी कह रही है अरे इधर तो देखो तो सही, उस पेड़ पे बैठा हुआ कैसे देख रहा है। उद्धव जैसे ही बाहर निकले, चारों तरफ देखा वहां कोई नहीं है। उद्धव ने पागल जैसी क्यों बात कर रही हो। उसी समय एक गोपी ने हाथ पकड़ा, जंगल की ओर लेके गई और कहने लगी देख उद्धव तुम्हें नहीं दिख रहा, ये देखो कन्हैया गाय चला रहा है। उसी समय ब्रज की रज मस्तक से लगाने लगा, लोटपोट हो गया, सुरमुल भूल गया, और जो अहंकार के वशीभूत आया था उसके मुख से राधा कृष्ण का नाम उच्चारण होने लगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजा, उद्धव की ये दशा देखकर भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अरे उद्धव, जब तक जीवन में भक्ति ज्ञान नहीं होगा, जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी,
प्रेम नहीं होगा तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ज्ञान तो खूब अर्जित कर लिया, वेद खूब पढ़ लिए, तो भगवान के प्रति अगर भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, वो ज्ञान किस काम का। आज हम कथा सुन रहे हैं, रोज का नियम है, कभी टीवी पर सुनते हैं, कभी मोबाइल पर सुनते हैं, कभी कहीं कथा होती है तो वहां भी जाते हैं, सुनते हैं। ज्ञान तो अर्जित कर लिया, और उस ज्ञान के माध्यम से अगर परमात्मा के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान किस काम का। करते रहोगे तो जीवन आनंदित हो जाएगा। ऐसा नहीं अभी समय आएगा फिर देखेंगे, प्रेम अभी से प्रारंभ करेंगे तो अंत में जाके वो प्रगाट बनेगा तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। आज जो कर लिया वो हमारा है, कल का पता नहीं क्या होगा, कल किसने देखा है। जो भी करना है आज कर लो, और जिसने कल पे छोड़ दिया है वो कभी आज तक कर नहीं पाया। ये संसार का माया चक्र है, किसी को ये पता नहीं है कल। एक सूर्य रूपी सिक्का में प्रतिदिन देता है प्रातः काल खर्च करने के लिए। सूर्य उदय हुआ है, अब तुम्हें खर्च करना है। इसको धर्म में खर्च करोगे कि पाप में खर्च करोगे, ये तुम्हारी व्यवस्था है। जब हम इंदौर में रहते थे तो एक मारवाड़ी सेठ थे, एक आश्रम था, उसमें हम सतत यज्ञ करते थे। वो सेठ जी भी हर वर्ष आते थे। सेठ जी के चारों प्रकार सब आनंद था। सेठ था, खूब पैसे था, धन दौलत से परिपूर्ण था, बेटे बेटी नाते पोती सब थे, आनंद में था। कई वर्षों तक वो आता रहा। अनुष्ठान यज्ञ जब भी प्रारंभ होता उससे 2-4 दिन पहले आ जाते। उस सेठ जी को पैसे का थोड़ा अहंकार था। हम जब बैठ के वार्तालाप उनसे करते, ये सत्य घटना है, हम जब उनसे बैठ के वार्तालाप करते थे, कहते थे सेठ जी ये जो भी ऐश्वर्य दिया है सब ठाकुर जी की कृपा है। थोड़ा मेरा पूरा परिवार उसके नीचे दब गया, एक मैं बचा हूं, एक छोटी सी बच्ची है जो बची है, बाकी के मेरे 40 परिवार के सदस्य थे सब एक साथ में खत्म हो गए। इसलिए तुम कहते थे कि क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, और मलिया चल की सीध सुलंग, समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तने लंब पर चोट झिली न झिली। भी करते रहो, आज से ही नियम बना लो, कल क्या मालूम हमारा आएगा या नहीं आएगा। आज का दिन परमात्मा ने दिया है, इसका सदुपयोग करना है कि परमात्मा का निरंतर भजन करना है। संसार में आने का उद्देश्य भी, उस परमात्मा ने हमें जो भेजा है उसका उद्देश्य भी एक ही है कि निरंतर परमात्मा का भजन करते रहो, इस आत्मा को परमात्मा से लगा दो। ये संसार के लोग इस शरीर से प्रेम करते हैं, ये शरीर का नाम है, आत्मा का कोई नाम नहीं होता है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ये आत्मा तो अपने कर्म भोगने के, और व्यक्ति का दुख का कारण है मात्र एक, धन की लालसा। एक सेठ जी थे, उनके सब प्रकार का आनंद है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, पर उनके आनंद नहीं है। उनके पड़ोस में एक मोची रहता है जो गरीब आदमी है, दिन भर मजदूरी करता है,
शाम को जो भी मिलता है उसी में पूरा परिवार आनंदित रहता है, सब हंसते मुस्कुराते रहते हैं, सब आनंद में रहते हैं। एक दिन वो सेठ जी ने एक संत से पूछा, महाराज मेरे यहाँ सब कुछ है, आनंद में है, मेरे नौकर है, चाकर है, फैक्ट्रियां चल रही है, बड़े बड़े कारखाने हैं, धन की किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, पर जो आनंद इस मोची के घर में है वो मेरे घर में क्यों नहीं है? वो संत ने कहा, महाराज तुम में उसमें फर्क है, हमारा फर्क तो मुझे दिख रहा है, मैं अमीर हूं, पैसे वाला हूं, वो गरीब है, फिर भी दुख और संकट तो उसके जीवन में होना चाहिए, दुखी तो उसको रहना चाहिए, पर उसके यहाँ तो आनंद ही आनंद भरा हुआ है। जब भी मैं निकलता हूं, जब भी उसे देखता हूं, निहारता हूं, देखता हूं, हमेशा वो प्रसन्न मुद्रा में रहता है, उसका परिवार भी आनंद में रहता है, उसका कारण तो बताओ। वो संत कहने लगे, महाराज उसका कारण एक ही है, तुम 99 के चक्कर में फंसे हुए हो, वो 99 के चक्कर से दूर है। महाराज ये 99 का चक्कर क्या है? महाराज 99 का चक्कर ये है, परमात्मा ने तुम्हें 99 रुपए दे रखे हैं, वो इसलिए दिए हैं कि तुम उसका आनंद लो। धर्म की जगह है तो धर्म करो, कर्म की जगह है तो कर्म करो, उसका आनंद लो। पर तुम 99 के चक्कर में ऐसे फंसे हुए हो कि इस 99 को 100 करने के चक्कर में तुम पाप करते रहते हो, पुण्य करते रहते हो, एक ही धुन बनी रहती है, 100 कैसे होगा, ये 100 कैसे होगा? तुम 99 का आनंद नहीं ले पा रहे हो, और वो पूरा आनंद ले रहा है, जो मिल रहा है वो ठाकुर जी का प्रसाद है, बस मुझे उस ठाकुर जी का भजन करना है, तुम में और उसमें बस यही फर्क है। हम में भी यही है, हम पड़ोसी के सुख को देख के ये बड़ा आदमी कैसे बन गया, अरे इसके घर में आनंद क्यों है, इसी कारण से हम सब दुखी है। जिस दिन ये देखना बंद कर देंगे पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, उस दिन आधे से संकट हमारे स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। उद्धव जी ने ये चारों तरफ जब देखा कि यह तो ज्ञान से कोई काम नहीं है, यह तो सिर्फ भक्ति चाहिए, अगर उस परमात्मा की प्राप्ति चाहे करना है तो मन में भक्ति उत्पन्न कर लो। अब तो उद्धव जी भी सबके साथ में राधे राधे नाम का गुणानुवाद करने लगे। जो अहंकार के मद में परिपूर्णता, सब अहंकार नष्ट हो गया। अब तो मुख से एक ही शब्द निकल रहा है, राधे राधे। मेरा तो एक ही जीवन है, राधे राधे। उधा सुधा है सुने गोपियन के बोल, ज्ञान डुमडुमी पिट गई और बजो प्रेम को ढोल। और उद्धव ब्रजभूमि में लोट लगाने लगा और कहने लगा, मैं तो रटूंगा राधे राधे नाम बिरज की गलियन में, और रहूं खोया खोया आठों याम, रहूं खोया खोया आठों याम बिरज की गलियन मेरे। मैं तो रटूंगा राधे राधे नाम बिरज की गलियन में। राधे राधे जय हो। उठ डोलूं कह राधा, उठ डोलूं
डोलूं कह राधा, मिट जाए जीवन की व्याधा। इत उत डोलूं कह राधा, मिट जाए जीवन की व्याधा, मिट जाए जीवन की व्याधा। कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम, बिरज की गलियन मेरे में तो रटूंगा राधे राधे नाम, बिरज की गलियन में। उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, उलझ उलझ ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंज और निधि के वन में, सेवा कुंज और निधि के वन में, सेवा कुंज और निधि के वन में। मेरे जीवन की हो जाए श्याम, मेरे जीवन की हो जाए श्याम, मेरे जीवन की हो जाए श्याम, बिरज की गलियन मेरे में तो रटूंगा राधे राधे नाम, बिरज की गलियन में रटूंगा राधे राधे नाम, बिरज की गलियन में। राधे राधे। खान जो बसो ब्रज गोकुल गाम के द्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरा, चलो नित्य नंद की धेनु मझारन, चलो नित्य नंद की धेनु चरावन। वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदरी कारण, जो खग हो तो बसेरो करो नित्य कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बंदरी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन का, हरि भक्तन से दूप में तो मांग मांग खाऊंगा, भिक्षु पे बनाऊं तो बनाऊं श्री वृंदावन का, हरि भक्तन से दूप में तो मांग मांग खाऊंगा। मेरे जीवन की हो जाए श्याम, बिरज की गलियन मेरे में तो रटूंगा राधे राधे नाम, बिरज की गलियन में।
रज मिल जाए उन चरणन की, रज मिल जाए उन चरणन की। अब तो आस यही जीवन की, रज मिल जाए उन चरणन की, रज मिल जाए उन चरणन की। वो जब निकले तन से प्राण, जब निकले तन से प्राण, धीरज की गलियन मेरे में तो रटूंगा राधे राधे नाम, धीरज की गलियन में रटूंगा राधे राधे नाम, धीरज की गलियन में। रहूं खोया खोया आठों याम, रहूं खोया खोया आठों याम, धीरज की गलियन मेरे में तो रटूंगा राधे राधे नाम, धीरज की गलियन में। दोनों हाथ उठा के मैया जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, 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 बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया ताली बजाओ जोर से, दोनों हाथ आगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आवाज नहीं आई बिल्कुल ही। उस पत्रिका में शिकायत लिखने लगी, महाराज तुमने मुझसे लगन पत्रिका लिखने के लिए भेजा है। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, एक तरफ कौरव की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी हुई थी। उसी समय क्या हुआ कि दोनों सेनाओं के बीच में एक टिटोड़ी ने अपने बच्चों को अंडे दे रखे थे। उसी समय उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये युद्ध होगा, जब युद्ध होगा तो मेरे बच्चे मर जाएंगे, इनके पंख भी नहीं है, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे उड़ पाएंगे। प्रभु कैसे भी करके इनकी रक्षा करना। उसी समय प्रभु की क्या कृपा हुई कि एक हाथी आगे बढ़ा, उसके गले में जो घंटी पड़ी हुई थी, लटकी हुई थी, वो टूटी, वो टूटे टिटोड़ी के जो अंडे थे उन पे जाके गिर गई। पूरा युद्ध हो गया पर वो सुरक्षित बचे रहे। तो महाराज उसने तुमको कौन सी पत्रिका लिख के भेजी जब तुम उसकी रक्षा करने के लिए आए? ये अपने काजल से भगवान को पत्रिका लिख रही है, पत्रिका में शिकायत लिख रही है। तुमने मुझसे तो कह दिया पत्रिका लिख के भेजना, जब आऊंगा। इनकी तुमने सहायता की, इन्होंने तुमको कौन सी पत्रिका लिख लिख के भेजी? शिकायत कहाँ होती है? जहां प्रेम होता है, और जब प्रेम नहीं होता है वहां शिकायतें नहीं होती है, फिर वहां तो झगड़े ही होते हैं। प्रेम कर रुक्मणी जी बड़ा प्रेम करती है भगवान से। पत्रिका लिखी, झरोके से देखा एक बूढ़ा ब्राह्मण जा रहा है। ब्राह्मण को आवाज दी, किसका है शरीर है ब्राह्मण का। लाठी टेकते टेकते रुक्मणी के महल में पहुंचा। कहने लगा, देवी बताओ क्या करना है? रुक्मणी कहने लगी, महाराज कुछ ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है और मेरा मन है कि मैं विवाह
द्वारकाधीश से कृष्ण से करना चाहती हूँ। मेरे भाई की इच्छा है कि मेरा विवाह शिशुपाल नाम के राक्षस से हो और मैं नहीं चाहती। कृष्ण ने कहा है कि पत्रिका भिजवा देना, बाकी की सब व्यवस्था मैं कर लूंगा। महाराज जी मैंने पत्रिका लिखी है, निमंत्रण है, इसे तुम द्वारकाधीश के पहुंचा देना। वो कहने लगा देवी अगर जीवित रहा पहुंच गया तो पहुंचा दूंगा। हाथ में पत्रिका ली, नीचे उतरा, घर पे गया, कहा मैं द्वारकापुरी जा रहा हूं, कुछ काम है। जंगल से जाने के लिए प्रारंभ हुआ। जैसे ही राज्य से बाहर आया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, कहने लगा रे द्वारकाधीश, मेरी तो इतनी शक्ति नहीं है कि मैं तेरे धाम में आ सकूं, और पैदल पैदल मैं जब तक आऊंगा जब तक विवाह हो चुका होगा। ये पत्रिका तो मैं लेके आ गया, अब इसे लगाना तेरी व्यवस्था है। और पेड़ के नीचे सो गए ब्राह्मण देवता। उसी समय भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ ने उठा के ब्राह्मण को द्वारिका की नगरी के पास में सुला दिया। इधर शिशुपाल तैयार है, घर परिवार वाले मना कर रहे हैं, भैया मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो तुम्हें नीची खानी पड़ेगी। पर शिशुपाल नहीं मान रहा है, बारात लेके कुंदनपुर में आ गया। भगवान के पास में पत्रिका पहुंची, पत्रिका पढ़ी, उसी समय अपना रथ तैयार किया, ब्राह्मण को बैठाया और कुंदनपुर में आ गए। ब्राह्मण ने जाके समाचार दे दिया, देवी मैंने तुम्हारी पत्रिका पहुंचा दी है, और भगवान ने कहा है जब तुम गोरा पूजन करने के लिए जाओगी तब भगवान तुम्हारा हरण करेंगे। जैसे ही मैया ने सुना मन प्रसन्न हो गया, आनंदित हो गई। अब तो अपनी सखियों को बुलाने लगी, कहने लगी सखियों मेरा 16 श्रृंगार करिए, मुझे द्वारकाधीश लेने के लिए आ रहा है। जिसके शरीर पे मन पे उदासी भरी हुई थी, मन मुरझाया हुआ था, अब तो आनंद आ गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अपने हाथों से मेहंदी लगाने लगी, अपने हाथों से श्रृंगार करने लगी। ऐसे वर को क्या और मर जाए, भर भरूं गोपाल को मेरा चुड़ लो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने कीनी मेरी सगाई।
सतगुरु को बोला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु को बोला के हाथी लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पैरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पैरू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, और अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बोला के मेरे फेरे पड़वा दो, सतगुरु को बोला के मेरे फेरे पड़वा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, और लेके एक तारा में तो श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। और सतगुरु को बोला के मेरी डोली उठवा दो, सतगुरु को बोला के मेरी डोली उठवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों वो मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। जय महेश मुखे चंद चकोरी, देवी पूजो पद कमल तुम्हारे, देवी पूजो पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। भव बाबा विभव परा भव तारणी,
भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी स्ववश विहारिणी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी। मैया पूजन करने लगी, मैया से कहने लगी, हे गौरव मैया, मैंने पूजन किया है, बस एक ही वर मांगती हूँ, जैसे ही मंदिर से बाहर निकलो वो द्वारकाधीश आना चाहिए मेरा वरण करने के लिए। और जैसे ही मैया पूजन करके जैसे ही बाहर निकली, उसी समय भगवान के मुकुट के दर्शन हुए और देखते ही देखते भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते हुए और पांडाल से लेके हरण कर लिया। अरे बात फैल गई नगर तुरंत, रुक्मणी हरण किया भगवंता, बात फैल गई नगर तुरंता, रुक्मणी हरण किया भगवंता। ले गयो द्वारिका वालों, ले गयो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान का पुष्पों के साथ में स्वागत होने लगा। भगवान द्वारकाधीश आ गए और द्वारिका में आके भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। इस प्रकार से भगवान ने बड़े आनंद के साथ में रुक्मणी जी से पहला विवाह किया। विवाह का मतलब होता है भी उपसर्ग है, बाहा का मतलब होता है उत्सव है, जो आनंद का विषय हो वो विवाह। अब भगवान का विवाह होगा, उसके बाद में कन्यादान होगा और फिर आरती होगी। हमें कथा करते करते आज 6 दिवस हो गए। कल अंतिम दिवस है, कल भागवत जी का समापन होगा। कल इसी प्रकार से बड़ी धूमधाम के साथ में सुदामा चरित्र का वर्णन सुनाया जाएगा, परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई जाएगी और 7 दिन तक हमने आपको क्या सुनाया है उसके मुख्य अंश आपको वापस से सुनाए जाएंगे। उसके बाद में भागवत जी का पूजन होगा। ऐसा कहते हैं जिसने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी, अगर परीक्षित मोक्ष की कथा आके अगर बैठ के अगर सुन ले, 7वें दिन की अगर कथा सुन ले तो 7 दिनों का फल मिल जाता है। और जिसने 1 दिन कथा सुनी, 2 दिन कथा सुनी और परीक्षित मोक्ष की कथा उससे अगर नहीं सुनी तो उसे फल नहीं मिल पाता है। इसलिए कल जिन्होंने कथा सुनी है या नहीं सुनी है, सभी 1 दिन का समय निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर भागवत जी का पूजन करेंगे और राजा परीक्षित का भागवत के माध्यम से कैसे मोक्ष हुआ था वो हम श्रवण करेंगे। अब भगवान का विवाह संस्कार होगा, वरमाला होगी, कन्यादान होगा और उसके बाद में कन्यादान का मतलब ये नहीं है कि आना सबको है। मुझे अब की ऐसा लग रहा है कि लोग पैसे के चक्कर में दूर दूर भाग रहे हैं। हमको आपके यहाँ 2 साल कथा हो गई करते करते। हमने कभी किसी व्यक्ति से मंच पे बैठ के आज तक 3 वर्ष में, आज तक का दिन है, हमने किसी से ये भी कहा हो भैया 2 रुपये यहाँ चढ़ा देना या आप 2 रुपये घर से लेके आना, भैया हमारी कथा में कम पड़ रहा है, तुम कोई नाच दे दो, कोई गेहूं दे दो, कोई शक्कर दे दो, हम क्या भोजन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कभी किसी से कुछ नहीं कहा। हमारा उद्देश्य अलग है, जो समिति का उद्देश्य है वही हमारा उद्देश्य है। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज और परहित के काज में घर घर मांगन जाऊं। हमारे लिए नहीं मांगना है हमें,
हमारे लिए मांगने के लिए तो बहुत संसार पड़ा हुआ है, पर अब की व्यवस्था ऐसी हो गई कि लोगों को क्या मालूम क्या हो गया। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, पर गांव मेरा है, तुम सब मेरे ही तो हो। कोई काका है, कोई चाचा है, कोई ताऊ लगता है, कोई बाबा लगता है, तुम में से कोई बुआ लगती होगी, कोई काकी लगती होगी, कोई भाभी लगती होगी, कोई दादी लगती होगी, तो आप लोगों से तो कहना अनिवार्य है। हम तो कथा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दाऊ जी पे भी कथा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर धर्म के काम से ऐसा विमुख मत हुआ करो। आप धर्म को राजनीतिक अगर बनाओगे तो हमारा जो सनातन धर्म तो थोड़ा सा जिंदा है ना, वो खत्म हो जाएगा। जो सनातन धर्म हमारा आज से 10 साल पहले था, वो खत्म होते होते 20% हो चुका है। अब ये 20% बचा है, उसको राजनीति के फपड़े में मत रखो। हमारा गांव में कथा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। हम हमारे घर परिवार को छोड़ के इस जंगल में, इतना बड़ा भयंकर सर्दी पड़ रही है, आप सब लोग 10-10, 11-11, 1-1 बजे तक घर में से निकल के आते हो। सब लोग चूल्हे के सामने बैठ के तापते हो, भोजन करते हो, एक टाइम भोजन करते हैं, इस सर्दी में यहाँ पड़े रहते हैं। क्यों? धन कमाने के लिए? अरे धन तो संसार में बहुत है। हम सब इसलिए आते हैं कि हमारी वाणी से आप लोगों का उद्धार हो जाए और कुछ धन इकट्ठा हो जाए, तो ये मंदिर जो बना हुआ है, जो मंदिर पूर्णतः क्षीण हो चुका था, इस मंदिर का धर्म परिवर्तन हो चुका था, वो हमारा धर्म स्थान बचा रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और आप लोग इसी में राजनीति करते हो, अच्छी बात नहीं है। हमारी होड़ नहीं कर पाओगे। हमको तो जैसे ठाकुर जी ने जो स्थान दे दिया है ना, वो आगे ही बढ़ता रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तुम कितनी ही मेरी टांग खींच लेना, कभी कुछ नहीं होगा। सुनने में ये आया कि लोगों को दाऊ जी से परेशानी नहीं है, लोगों को कथावाचक से परेशानी है कि हर वर्ष यही क्यों आता है। हमने तो पहली बार भी कहा था आप लोगों से, गांव में जितने भी कथावाचक है, आप सब यहाँ आओ, कथा करो, पर व्यवस्था वही रहेगी जो हमने बनाई है। जो भी आएगा आपको यही देना पड़ेगा। आप लोग मानने को तैयार नहीं हो। हम कब मना कर रहे हैं कि मैं ही कथा करूं? मेरे कोई पट्टा नहीं लिखा है कि मैं मेरे घर परिवार को गिरे का पेट्रोल जला के यहाँ के तुमको कथा सुनाऊं और आखिरी में यही टेंशन है ये कथा कैसे पूरी होगी। अरे ये लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं, ये हमारा धर्म क्यों खत्म होता जा रहा है। इसी टेंशन में 7 दिन निकल जाते हैं और आखिरी में यही होता है, अरे वो पंडित जी एक ही है तुम्हारे पास में। हमने गांव के पंडित जी नाम तो नहीं लूंगा, उन्होंने भी कहा था भैया हम भी यहाँ कथा करना चाहते। मैंने कहा था भैया खूब कथा करो। आप लोगों ने मुझे कोई सहयोग नहीं करा, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ जैसी भी समिति की व्यवस्था होगी, तन मन और धन से मैं तुम्हारा पूर्ण सहयोग करूंगा। पर शर्त एक ही है, जो व्यवस्था मैंने जो बनाई है, जो भी आएगा आपको यही देना पड़ेगा। वो पंडित जी कहते हैं भैया चिड़िया चुगने आती है कि पूंछ कटाने आती है। मैं भैया कई जगह ऐसी होती है पूंछ भी कटानी पड़ जाती है। ये हमारा गाँव का मंदिर है, अगर कुछ धर्म हम भी कर दें, और ऐसे लोगों की जो भ्रांति है वो क्या आपकी क्या कथा करेंगे। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, हमारे जितने बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हालांकि ये व्यास मन से नहीं कहना चाहिए, पर ये 5 दिन से सुन सुन के मन इतना कुंठित हो गया कि बोलना पड़ रहा है। आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है, अपनी जो पारिवारिक जो चीजें हैं, आपके जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं, उनको अपने घर तक सीमित रखो। धर्म में राजनीति मत करो। आप मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई आ रहा है उसको इधर उधर मत भटकाओ। ये मंदिर भी हमारा है, इस नगर कोट में जितने भी देवी देवता है सब हमारे हैं। कोई दूसरा नहीं मानेगा, उसको हम लोग ही मानेंगे। पर दाऊ जी सभी देवताओं का अग्रणी है, सबके बाप बैठे हैं दाऊ जी महाराज। ये अगर प्रसन्न है तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। जिस दिन ये नाराज हो गया कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होगा। ये चैलेंज है, मना के देख लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान का विवाह होगा, करे मस्तक से लगाए और जो भी पत्र पुष्प बने तो चिल्लाए, नहीं तो कम से कम दर्शन तो जरूर करे। एक छोटा सा भजन, इसके बाद में कन्यादान करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। हाँ, रुक्मणी जी भगवान को वरमाला पहनाएगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हाँ, भगवान अब रुक्मणी जी को वरमाला पहनाएंगे। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहस्वरामि। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान को अपने सिंहासन पर विराजमान करें। प्रधान यजमान आएंगे और आके सबसे पहले वो कन्यादान करें और उसके बाद में जिनकी भी जो श्रद्धा है आके कन्यादान कर सकते हैं। एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। वृंदावन मकरंद है मधुप करे रसपान। दुल्हन प्यारी रुक्मिणी दूल्हे श्याम सुजान। रुक्मणी प्यारी कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी। कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी कुंदनपुर की रुक्मणी प्यारी। द्वारिका के नंदलाल जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी रो जवाब नहीं। रुक्मणी प्यारी गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी। गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी गोरी गोरी रुक्मणी प्यारी। श्याम बरन नंदलाल जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी रो जवाब नहीं। जवाब नहीं।
जवाब नहीं, जोड़ी रो जवाब नहीं, हाँ जोड़ी रो जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी रो जवाब नहीं। अरे मैया आज तो सभी नाच लियो, ब्याह शादी में तो खूब नाचे। राधे राधे। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। और कन्यादानों करते रहे संग संग, खुशी से झूमे है मन, मिला रुक्मणी को मोहन, खुशी से झूमे है मन, मिला रुक्मणी को मोहन, बड़े संयोग मिले हैं, चोली से बंध गया दामन। सुध भूले सब देवी देवता, लगी समाधि है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। भक्त है खूब सूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, भक्त है खूब सूरत, बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब सजी है कन्हैया की भोली सूरत, देखो क्या खूब सजी है कन्हैया की भोली सूरत। बने बराती देवी देवता, देखे साथी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। जगत के पालन करता, बने रुक्मणी के भरता, गोपियों के चित चोर, दूल्हन माखन चोर, गोपियों के चित चोर, दूल्हन माखन चोर। मधुमंगल और श्री रामा ने धूम मचा दी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी शाम की शादी
मेरी शादी शादी बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कान्हा टेंट हाउस उदय कला 221 रुपए। करण सिंह जी सिसोदिया उदय कला। एक बार पुनः सभी सहयोगकर्ताओं के लिए श्री बलदाव जी विकास एवं प्रबंध समिति द्वारा हार्दिक आभार अभिनंदन। 100 किलो शक्कर 100 किलो 1 कुंटल शक्कर श्री राधा मोहन जी जयन साहब अध्यक्ष ब्राह्मण समाज उदय कला। 100 किलो शक्कर 1 कुंटल चीनी की व्यवस्था श्री राम सिंह जी खारवाल डायरेक्टर उदय कला। 100 किलो शक्कर 1 कुंटल चीनी की व्यवस्था श्री राम अवतार जी अवस्थी पन्ना उदय कला। 5 पीपा रिफाइंड 5 पीपा रिफाइंड की व्यवस्था श्री महेश जी जैमनी उदय कला। 5 पीपा रिफाइंड की व्यवस्था श्री महेश जी जैमनी उदय कला। 1 पीपा रिफाइंड की व्यवस्था श्री अत्रा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रामेश्वर जी बाबूजी उदय कला। 1 पीपा रिफाइंड की व्यवस्था श्री हरि प्रसाद जी जैमनी शास्त्री उदय कला। 5 सिलेंडर की व्यवस्था कान्हा टेंट हाउस धर्मेंद्र सैनी उदय कला। संपूर्ण बेसन की व्यवस्था श्री सतानंद जी सिसोदिया बैच जी उदय कला। 2 पीपा रिफाइंड श्री कमलेश जी जांगीर आरा मशीन वाले उदय कला। 21,000 रुपए मीणा समाज उदय कला। 21,000 रुपए मीणा समाज उदय कला। संपूर्ण सब्जी की व्यवस्था 4 तारीख को भंडारे में लगने वाली संपूर्ण सब्जी की व्यवस्था स्वर्गीय श्री राम किशोर जी पटेल स्वर्गीय श्री राम किशोर जी पटेल मीणा जी के घर से एवं श्री गिरिराज प्रसाद जी मीणा उदय कला इनकी तरफ से संपूर्ण सब्जी की व्यवस्था की जाएगी। मैं सभी सहयोगकर्ताओं का दानदाताओं का इस गांव के ऐसे पुण्य पुरुषों का जो हमेशा ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में आयोजनों में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग प्रदान करते हैं उसके लिए श्री बलदाव जी विकास एवं प्रबंध समिति के द्वारा उनका हार्दिक आभार अभिनंदन और आशा करता हूं कि आप इसी प्रकार अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। व्यासपीठ से हमारे गांव के भागवताचार्य श्री विष्णु शरण जी शास्त्री के द्वारा जो आपको बताया गया बिल्कुल सही है कि कथा केवल इसलिए की जा रही है कि हमारे गांव में सनातन धर्म बचा रहे, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे देखें कि हमारे गांव की कैसी संस्कृति और परंपरा थी। यदि आज हमारे युवा, आज हमारे बच्चे यदि देखेंगे तो आने वाले समय में उनके द्वारा भी ऐसे ही धार्मिक आयोजन इस प्रांगण में संचालित होंगे। सबका समय है, बुजुर्ग माता बहनें जो इस समय फ्री हैं, कोई खेती का या अन्य ऐसा कोई कार्य इस समय नहीं है, उसी के हिसाब से श्री बलदाव जी विकास एवं प्रबंध समिति के द्वारा ऐसे आयोजन किए जाते हैं। आप सभी को पता है कि व्यासपीठ पर जो विराजमान हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि यहाँ से नहीं ली जाती, बल्कि संपूर्ण राशि कुछ मिलाकर हमेशा यहीं पर इसी बलदाव जी महाराज को दान कर दी जाती है। आप सभी का सहयोग, आप सभी दानदाताओं की राशि इसी मंदिर के विकास के लिए, इसी मंदिर के प्रांगण को आज हम देख रहे हैं
ऐसा भव्य मंदिर ग्राम उदय कला में भारत माता का मंदिर, गायत्री माता का मंदिर और गंगा माता का मंदिर, ऐसी अद्भुत संयोग जो इस गांव को मिला है, उस परंपरा को बनाए रखें, उस सनातन धर्म को बचाए रखें, उसी के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। और जो भी कार्य समिति अपने हाथ में लेकर कर रही है, हमेशा समिति लगी रहती है और विकास के रूप में इस स्थान को और भव्य बनाने का प्रयास कर रही है। मैं एक बार सभी ग्रामवासियों से, सभी सनातन प्रेमियों से, धर्मावलंबियों से, माता बहनों से अनुरोध करता हूं कि इसी महीने 22 तारीख को 22/4/2024 22/4/2024 सभी माता बहनें, सभी युवा, सभी पुरुष ध्यान रखें। इस दिन अयोध्या में श्री राम लला का, भगवान श्री रामचंद्र जी का, सियावर रामचंद्र जी का मंदिर की स्थापना 22 जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 आप सभी इसी मंदिर प्रांगण में पधारे। भव्य आयोजन, बहुत बड़ा आयोजन उस दिन इस मंदिर पर रखा गया है और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी अपने घर उस दिन दीपावली के रूप में 21 तारीख से ही, जिस प्रकार हम दीपावली मनाते हैं, उसी प्रकार 21-22 दोनों दिन आप अपने घर पर भी दीपावली मनाकर और इस जो अद्भुत असंख्य रूप में सियावर रामचंद्र जी का भव्य मंदिर अयोध्या में जो बना है, उसमें रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। बड़ा सियावर रामचंद्र भगवान की, बड़ा वीर हनुमान की, बड़ा बलदेव जी महाराज की। एक भजन होगा, उसके बाद फिर आरती होगी। यहाँ पर मैया सबन को नाचना पड़ेगा आज, भगवान को भ्याए रहे। हाँ, अरे मैं कान्हा की प्रेम दीवानी रटू रात दिन नाम, अंग अंग मेरे राम राम में बसो मेरे घनश्याम। अरे नैनन में मेरे श्याम समाए गयो, नैनन में मेरे श्याम समाए गयो, नैनन में। नैनन में मेरे श्याम समाए गयो, नैनन में। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। नैनन में मेरे श्याम समाए गयो, नैनन में। मोहनी मूरत सावरिया की, अधरन पे मुस्कान, बलिहारी में नटवरिया पे छोड़ू सकल जहान। मुरली पे ये तो नाच नचाए रहे हो, मुरली पे नाच नचावे कन मुरली पे।
बोलिए युगल सरकार की जय। द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा कलुष कलहारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा। बसे शिव शीश जटा के बीच हरे अघ पीछ चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन वेणु। चहूँ दस गोपी ग्वाल धेनु चहूँ दस गोपी ग्वाल धेनु। असत मधुमंद चांदनी चंद कटति भव फंद तेरे सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोले भागवत महापुराण। आज कारीगरों को अपने YouTube चैनल पर कैद करके और इस धर्म जोत का इस सनातन धर्म का योगदान है। मैं पुनः सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी उनके YouTube चैनल
रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा, अध्यापक, निवासी उदय कला, हाल निवासी सैनिक नगर। 500 रुपए रामेश्वर प्रसाद जी शर्मा, अध्यापक। कल पटाखा अंतिम दिन है, 4 तारीख को इसी प्रांगण में चाचा बना दियो बाबा बता दियो बाबा चाचा मामी तो गई यार, मामी ने घर कर बनाया। नानी आई दिखे ओ ला 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 रहा हूँ